Hello everyone. Today we will solve from question number 12 of exercise 11C class 9 RS Agrawal math. And question 12 is a man used a piece of canvas having an area of 551 square meter to make a conical tent of base radius 7 meter. मतलब क्या है, टेंट बनाना है उसको कोन की शेप का जिसका बेस रेडियस दे रखा है 7 मीटर, तो उस कैनवास का एरिया दे रखा है 551 स्क्वायर मीटर. ओके, एज्यूम दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज incurred while cutting amount to approximately 1 स्क्वायर मीटर. जो स्टिचिंग करते कपड़ा थोड़ा सा मोड़ लेते हैं उसमें 1 स्क्वायर मीटर वेस्ट हो रहा है, समझ लो, है ना, टोटल समझ के. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट. तो हमें टेंट का वॉल्यूम निकालना है, उस टेंट का वॉल्यूम क्या होगा. चलिए करते हैं. तो यहां एरिया ऑफ कैनवास, जितना हमारे पास कैनवास है वो दे रखा है, और ये हमें दे रखा है 551 स्क्वायर मीटर. और जो टेंट बनाया है इन्होंने कॉनिकल टेंट, उसकी बेस रेडियस रखी 7 मीटर. तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट, कॉनिकल टेंट लिखना चाहिए, कॉनिकल टेंट लिख लिया, दिया हुआ है ना, टेंट ही लिख रहा हूं खाली. रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और ये हमें दे रखी है 7 मीटर. तो उस टेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है. हमारे पास टोटल कैनवास है 551. हमने इसको फोल्ड करके स्टिचिंग होते कपड़ा मोड़ता है थोड़ा, और कटिंग वटिंग में उसमें 1 स्क्वायर मीटर वेस्ट हो गया, दे रखा है. तो जो टेंट में जो कपड़ा लगा चारों तरफ का जो एरिया होगा, है ना, टोटल कितना होगा, कितना होगा, इसमें से 1 माइनस कर दें, क्योंकि टोटल जो हमारे पास कैनवास है उसका एरिया है 551. 1 स्क्वायर मीटर वेस्टेज और स्टिचिंग में दे रखा है. तो रिक्वायरमेंट ऑफ टेंट, चारों तरफ में जो कपड़ा लगा है वो किसके इक्वल होता है, चारों तरफ का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा, CSA ऑफ टेंट, कॉनिकल टेंट क्या होगा, 551 हमारे पास टोटल कैनवास है, 1 स्क्वायर मीटर वेस्ट हो गया, तो यूज कितना हुआ, 1 माइनस कर दे, 550 तो यूज हुआ, और चारों तरफ का एरिया यानी कि CSA कह रहा है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट होगा 550 स्क्वायर मीटर. CSA का फॉर्मूला लगा दो. CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल. पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7 लगाएंगे, यानी कि पाई इंटू आर रेडियस ऑफ टेंट, ये हमें 7 गिवन है, इंटू एल स्लैंट हाइट नहीं मालूम, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे. इससे 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो स्लैंट हाइट एल हो गया 550/22. 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 जा 11 5 55, और ये 0 2 से 50 25 बार कैंसिल हो गया, तो स्लैंट हाइट निकलाई L इज 25. मीटर में था तो मीटर, यानी कि स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट ये आ गई 25 मीटर. पूछा वॉल्यूम में, वॉल्यूम टेंट का कैसा है, कॉनिकल है, वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो हमें रेडियस दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है, और हाइट नहीं मालूम, तो हाइट निकाल लो. हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. वहीं से आया, कहां से, यहां से. एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो हाइट का स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. और हाइट अगर बात करें तो हाइट कितनी जाएगी, अंडर रूट. आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आपको समझाने के लिए बता दिया. एच इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. एल की वैल्यू यानी कि स्लैंट हाइट दे रखी है 25, अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस रेडियस दे रखी है हमें 7, तो 7 का स्क्वायर. अब यहां आपकी मर्जी है, आप या तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, या इसका स्क्वायर करके कैसे कर लो. मैं a प्लस बी ए माइनस बी वाला देता हूं, है ना. आइडेंटिटी पढ़ी आप 9th क्लास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी यानी कि 25 प्लस 7, और दूसरी ब्रैकेट में 25 माइनस 7. ये कितना होगा, 25 प्लस 7 होता है 32, और 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आ गया. क्लियर ना. इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो. 32 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32 हो गया. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 18 को लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3. इसका रूट तब जानते हैं, पेयर बनाएंगे, और जो पेयर है उसका एक प्राइम फैक्टर बाहर, एक 2 आगे बाहर,
स्पेयर का 2 बार, स्पेयर का 2 बार और इसका 3, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 मीटर आ गई उस टेंट की हाइट। बस अब तो वॉल्यूम निकल आएगा। हमें एच चाहिए, आर चाहिए, आर एच हमने फाइंड कर ली, आर दे रखी थी, एच हमने निकाल ली। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस दे रखी 7 और स्क्वायर है तो 7 × 7 2 टाइम्स हो जाएगा। और क्या हाइट एच वो हमने फाइंड कर ली 24 मीटर। तो इनटू 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 8 बार कैंसिल। तो ये कितना हो गया, 8 का मल्टीपल करता हूं, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17 इंटू 7 ये क्यूबिक मीटर। 7 से और मल्टीपल कर ले आंसर आ जाएगा। 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 7 जा 49, 49 और 4 हो गया 53 का 3 कैरी 5, 7 जा 7 और 5 12, 1232 क्यूबिक मीटर हो गया वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन 13 इज हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 2.5 meter wide will be required to make a conical tent whose base radius is 7 meter and height 24 meter। एक हमें टेंट बनाना है, कॉनिकल टेंट है जिसकी रेडियस, बेस रेडियस दे रखी है 7 मीटर और उसकी हाइट दे रखी है 24 मीटर। तो देखो किसी भी टेंट को कवर बनाने के लिए कितने रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी क्लॉथ हो, कैनवास हो, कपड़ा जो भी हो, कितना जरूरी होगा, जो उसके कर सरफेस एरिया, चारों तरफ ही तो होता है, नीचे तो जमीन है, फर्श है ना। तो सी एस निकालना है, सी एस का फॉर्म होता है पाई आर एल। तो हमें आर मालूम है और एच मालूम, एल नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम एल निकालेंगे, एल जो भी निकल के आएगी। अब करेंगे क्या, पाई आर एल से हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि जो क्लॉथ है उसका एरिया कितना होगा, कैनवास का एरिया, क्लॉथ का एरिया कितना होगा, जो उसका सी एस है जो भी आएगा। अब कपड़ा कितना मीटर चाहिए, हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ। रेक्टेंगल की शेप होती है क्लॉथ की, आपने देखा है ना, जिसमें विड्थ दे रखी है 2.5, तो उसकी लेंथ निकालनी है, यानी कि जो क्लॉथ है उसका एरिया किसके बराबर हुआ, जो हमने सीएसए निकाला है टेंट का, उतने तो कपड़ा लग रहा है। तो इस क्लॉथ का एरिया को रख देंगे सीएसए के बराबर। सीएसए ऑफ क्या कहते हैं, सीएसए ऑफ टेंट हम निकाल चुके पाई आर एल से, अभी निकालेंगे, चिंता ना करें। और क्लॉथ का एरिया क्या हुआ, एल इंटू बी, बी दे रखी है हमें क्लॉथ की, तो एल इंटू 2.5 कल रख देंगे सीएसए ऑफ टेंट, इससे एल निकलेगा। चलिए करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेस रेडियस, ठीक है ना, रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट, सी आएगा, कॉनिकल टेंट यानी कि आर। ये हमें गिवन है 7 मीटर और हाइट भी दे रखी है यहां, हाइट ऑफ टेंट यानी कि एच, ये हमें गिवन है 24 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट यानी कि एल, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करके स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, है ना। चलिए पुट करते हैं, आर स्क्वायर, आर दे रखी है हमें 7, 7 का स्क्वायर, हाइट है 24 यानी कि 24 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, ठीक है ना। देखो स्क्वायर जब भी आता है मैं हर बार बोल देता हूं आपको, है ना, 20 कर रहा हूं, 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। आप तो 9th क्लास में आराम से हो जाएंगे। अगर आपको 50 तक के स्क्वायर याद है तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। अगर याद नहीं होंगे तो आप 24 × 24 करोगे, टाइम लगेगा, है ना। लेकिन 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को 50 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 9 + 6 15 कैरी 1, 7 और 1 8 2 8 4 12 कैरी 1 625। और ये जब स्क्वायर याद होता है सबको रटा होता है 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 25। तो एल निकला है 25 मीटर। तो सीएसए ऑफ टेंट, कर सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा वो निकाल लो। कर सरफेस एरिया ऑफ टेंट वो होगा पाई आर एल,
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस गिवन है 7 मीटर और लेंथ हमने अभी निकाली एल स्लाइड हाइट 25, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है ना, तो कितना आ गया 25 टू जा 50 कैरी 5, 25 टू जा 50 और 5 550 स्क्वायर मीटर। ठीक, अब जो हमारे पास क्लॉथ है उसकी विड्थ दे रखी है, वो लिख लो विड्थ ऑफ क्लॉथ, वो है 2.5 मीटर। क्लॉथ की लेंथ निकालनी है, क्लॉथ का एरिया होगा कितना, क्लॉथ सी तो बनना है 10 और कितना लगा जो उसका सी एस है, तो क्लॉथ का एरिया होगा सी एस सी ऑफ 10। चलो मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल होगा कर सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, क्योंकि इस क्लॉथ से बनना है। एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होगा एल इंटू बी, क्योंकि क्लॉथ की क्या होती है शेप, रेक्टेंगल की शेप होती है, लेंथ मान ली विड्थ ये है और सी एस ए ऑफ टेंट। ओके चलो लिख देते हैं, यहाँ विड्थ को लिखना था, मैं लिखना भूल गया, नेक्स्ट स्टेप लिख दूंगा। ये है 22/7 हमने निकाला, सॉरी जरूरत क्या है, हमने मल्टीपल कर लिया 550, मैंने कर लिया, वैसे मैं कैलकुलेशन करता नहीं हूँ, सबसे लास्ट में करता हूँ कि कैंसिल हो जाते हैं, ये फायदा रहता है। अब कर लिया तो चलो लिख लेते हैं। तो लेंथ कितनी देखिए 2.5, ये रही क्लॉथ की लेंथ नहीं सॉरी विड्थ दे रखी है और लेंथ हमें निकालनी है, तो एल यहां लिख दे रहा हूं मैं, एल इंटू बी, एल यहां लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे, तो 550, तो एल यहां से निकल आएगी 550 अपॉन 2.5, डेसिमल हटा के रिमूव करेंगे यहां से, ऊपर जीरो आगे बढ़ जाएगा, जानते हैं आप, 25 से कैंसिल करो, 25 बन जाए 25 टू जा 50 है ना, कितना 50 और कैरी 5 यहां आ जाएगा तो 5050, 25 टू जा 50 0, तो लेंथ आ गई L इज इक्वल टू 220, ये लेंथ निकलाई, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी 220 मीटर, ये पूछा था, ये आ गया। लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी 220 मीटर। Okay, now next question number 14. And question 14 is, two cones have their height in the ratio 1:3 and the radii, ओहो ये थोड़ा सा जूम आउट ज्यादा हो गया, and the radii of their base in the ratio 3:1, so that their volume are in the ratio 3:1। चलिए करते हैं इसे भी। तो यहां पर दो कोण की बात चल रही है, तो सबसे पहले हम दोनों की रेडियस और हाइट मान लेते हैं। लेट रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, जानते हैं आप, लेट रेडियाई ऑफ बोथ कोन्स वी R1 and R2 and their height V H1 and H2 रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया उनकी हाइट और रेडियस R1 R2 है, रेडियस पहले की मतलब क्या है इसका, अगर रेडियस पहले कोण की R1 तो उसकी हाइट H1 है, दूसरे की रेडियस R2 है और उसकी हाइट H2 है, और उसके वॉल्यूम हमने मान लिए, वॉल्यूम V1 V2 मान लिया हमने। चलो और लिखते हैं एंड देयर वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम्स आर, ऐसे लिख देते हैं V1 एंड V2, छोटा सा सवाल है। तो वॉल्यूम निकालने फर्स्ट कोण का V1 क्या होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 है ना, और B2 क्या होगा सेकंड वॉल्यूम 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, जो होगा वॉल्यूम। अब हमें एक चीज दे रखी थी, वो हम पहले वो लिखते बाद में लिखते, चलो लिख लेते हैं, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो, गिवन क्या है हमें लिखो, गिवन हाइट का रेशियो दे रखा है H1:H2, 1:3, इसका मतलब क्या है H1/H2, रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन आपको बताया हमने पहले, ये हो गया 1/3, इसको हमने डाल दी फर्स्ट इक्वेशन। और क्या गिवन है उनकी रेडियाई, एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेसिस इन द रेशियो 3:1, यानी कि R1:R2 दे रखा है 3:1, तो R1/R2 की वैल्यू दे रखी है, R1/R2 ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया 3/1,
ये सेकंड इक्वेशन, यहां तक क्लियर। अब B1 अपॉन B2 पूछा है, तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकाल लो। वॉल्यूम का रेशियो का मतलब B1 अपॉन B2। B1 कितना है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि रेडियस की R1 है जरा, हाइट H1, दूसरे की रेडियस R2 है, हाइट B2 H2 सॉरी, तो B2 की वैल्यू पुट कर दो। तो अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2 ये 2 है, 1/3 से 1/3, पाई से पाई कैंसिल। तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगी R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2। क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, और H1 अपॉन H2 को लिख सकते हैं ऐसे दूसरे ब्रैकेट में। इससे क्या फायदा होगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से H1 अपॉन H2 की वैल्यू आ गई फर्स्ट से, और R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई सेकंड से। तो R1 अपॉन R2 की जगह हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 1 का स्क्वायर, और H1 अपॉन H2 क्या है 1/3। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आ गया। बस हो गया अब तो सवाल। तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, लिखो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, 1/3, 3 1 जा 3 3 जा। तो B1 अपॉन B2 इज 3 है, 3 अपॉन 1। तो इनका रेशियो क्या आ गया, द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम विल बी 3:1। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ भी आ गया होगा। इसमें प्रूफ करवाया था सो डेट देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो 3:1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। And the question 15 is a cylinder and a cone. A cylinder and a cone have equal radii of their base and equal height. तो समझ में, एक सिलेंडर है हमारे पास, एक कोन है, उन दोनों की रेडियस भी सेम है, मतलब सेम रेडियस के और सेम हाइट के हैं। इफ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5, so that the radius and height of each has in the ratio 3:4, यानी कि उनकी रेडियस और हाइट में जो रेशियो होगा 3:4 होगा, यानी कि R अपॉन H आएगा 3/4 के। छोटा तो ये भी इजी से सवाल है, चलिए करते हैं इसको भी। चलिए सबसे पहले तो हम रेडियस और हाइट मान लेते हैं। लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ, अच्छा रेडियस लिख दिया तो रेडियाई कर दूं, 2 की है ना, दोनों की इक्वल है। रेडियाई एंड हाइट ऑफ, पहला कौन है, सिलेंडर है कि कौन है, देखते जरा, अ सिलेंडर ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर एंड पहला हाइट है, द रेडियस है R एंड H यूनिट। हमने मान ली रेडियस और हाइट दोनों की RH, दोनों की इक्वल है, इसलिए R1 R2 की जरूरत नहीं है। R अगर पहले की बार है तो सिलेंडर की भी हाइट R है और कोन की भी, अगर सिलेंडर की हाइट H है तो कोन की भी H है ना, ये बात क्लियर। ओके, अब यहां क्या दे रखा है, इफ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5। अब यहां रेशियो वाले सॉल्व विशेष ध्यान रखना, पहले क्या है सिलेंडर, तो पहले सिलेंडर का ही एरिया लिखोगे वरना आंसर सब रिवर्स हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना। इसलिए पढ़ा था 2 बार पढ़ा मैंने, ए सिलेंडर एंड द कोन, पहले सिलेंडर है तो CSF सिलेंडर निकालो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। CSF सिलेंडर होता है 2πRH, 2πRH, यहां तक क्लियर। तो ये तो सिलेंडर का आ गया। अब बात आएगी कोन की, कोन का CS होता है πRL। अब यहां L तो हमें गिवन नहीं है, स्लाइड हाइट है ना, तो पहले L निकाल लो। तो L की वैल्यू क्या होती है, √R² प्लस H² जानते अच्छे से, तो L की जगह लगा देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ कोन, ये हमें हो गया πRL, L की वैल्यू हो गई √R² प्लस H²। क्लियर। अब हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, CSA ऑफ सिलेंडर
इस टू का मतलब अपॉन, अपॉन CSA ऑफ कोन, ये हमें गिवन है और ये इक्वल है किसके, क्वेश्चन नंबर 15, 8:5 यानी कि 8/5 के गिवन है, ये हमें गिवन है। अब CSA सिलेंडर क्या है, 2πRH, वैल्यू पुट कर दो, 2πRH अपॉन कोन, CSA कोन क्या है, ये लगेगा भाई, क्या है, पाई आर इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल में क्या है, 8/5, पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, क्लियर, और 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गए, H अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज 8/5 और 2 आ गया अपॉन में, क्लियर, ये वाला 2 डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 से 8, 2 4 जा 8 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 1 जा 2, 2 4 जा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें किसकी फाइंड करनी है, द रेडियस एंड हाइट R/H निकालना है। तो रूट का झंझट करने के लिए क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या फाइंड होगा, देखो जब स्क्वायर करेंगे तो H का स्क्वायर H हो जाएगा, सॉरी H का स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन रूट का स्क्वायर होता है, रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं सॉरी, ये 5 × 1 5 हुआ ना, 5 का स्क्वायर 25, इसका रेसिप्रोकल लिख दें, जब ये है तो सो ये क्या करेगा, यानी कि R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, रेसिप्रोकल करेंगे तो 25/16, रिवर्स कर दिया, ऐसा क्यों करा, इसको क्योंकि मैं H/R चाहिए, अब इसको अलग अलग लिख लो, अलग अलग से मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो गया, लगता है तिरछा दिखाई दे रहा है, 1 सेकंड होल्ड करना, ओके, तो ये इक्वल किसके होगा, 25/16, H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया R/H का होल स्क्वायर प्लस 1 इज 25/16, इस प्लस 1 को लेफ्ट से हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R/H का होल स्क्वायर इज 25/16 माइनस 1, यहां 16 एलसीएम, 16 का डिवाइड 16 में देंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा, ठीक है ना, 16 का डिवाइड 16 1 टाइम्स और 1 का 25 में मल्टीप्लाई करा 25, माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 1/1, अब 1 का डिवाइड आप दीजिए 16 में, 16 टाइम्स 16 बन जाए 16, तो 15 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 9/16, और यहां लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है R/H का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो R/H निकलाएगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, चलो मैं लिख ही देता हूं, एक लाइन बढ़ जाएगी, क्या कोई बात नहीं, तो R/H इज 3/4, तो R/H इज 3:4, यही हमें प्रूव करना था कि सो डेट द रेडियस एंड हाइट इन द रेशियो 3:4, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एंड क्वेश्चन 16 है अ राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाइट, उसकी हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.6 सेंटीमीटर, रेडियस भी दे रखी है हमें, हाइट भी दे रखी है, फिर क्या है, इट इज मेल्ट एंड रीकास्ट इन टू अ राइट सर्कुलर कोन हैविंग बेस रेडियस 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट 3.6 सेंटीमीटर और रेडियस रखे 1.6 सेंटीमीटर, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं 1/3 पाई R स्क्वायर H, R भी मालूम है और हाइट भी मालूम है। एक सिलेंडर है, इसको कोन को मेल्ट करके हमने एक सिलेंडर बनाया जिसकी रेडियस है 1.2 सेंटीमीटर, उसकी हाइट करनी है। तो रिकास्ट वाले सवाल में होता क्या, हमने कोन को मेल्ट करा है, तो जिस किसी भी मेटेरियल का था तो मेटेरियल तो वही रहेगा, मान लो आयरन का था तो हमने मेल्ट करके आयरन का वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, जितना आयरन था उतना रहेगा, उसको रिकास्ट करके हमने सिलेंडर बना लिया, तो उसी आयरन से बनाए, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ आयरन तो सेम रहा। तो हम कोई भी फिगर हो, कोई भी शेप हो, पहले उसको रिकास्ट करके दूसरी शेप में हम बनाते हैं तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहेगा
जो पहले ओरिजिनल हमारे पास क्या था, कोन, राइट सर्कुलर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, उसको इक्वल रख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से h निकलाएंगे। चलिए करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां पर हमें बेस रेडियस ऑफ कोन ऐसे लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कोन ये हमें गिवन है, रेडियस ऑफ कोन अच्छा पहले हाइट देखिए 1.6 सेंटीमीटर, बाद वाली रेडियस है 1.6 सेंटीमीटर, इट्स बेस 1.6 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट ऑफ कोन दे रखी है हमें, हाइट ऑफ कोन यानी कि एच दे रखी है हमें, और वो दे रखी है हमें 3.6 सेंटीमीटर। इसको हमने रिकास्ट मेल्ट करा, और मेल्ट करके रिकास्ट करके हमने सिलेंडर बनाया, और उस सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर रेडियस है। हाँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर मान ली इसकी, और ये दे रखी है हमें 1.2 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट। अब रिकास्ट करने पर होगा क्या, रिकास्ट करने पर कोई भी ऑब्जेक्ट बने उसका वॉल्यूम क्या बना, सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके होगा, जो ओरिजिनल सॉलिड था, यानी कि मेल्ट होने से पहले था, क्या था, कोन। तो ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसको रख दो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल, वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू देखिए 1.2, इसका स्क्वायर इंटू एच, मैंने इसकी कैपिटल एच मान ली जो निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, कितना दे रखा है, रेडियस कोन की, ये रेडियस ऑफ कोन 1.6 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितनी है कोन की, हाइट ऑफ कोन है 3.6। ये जानते हो दोनों साइड सेम इंटू में तो कैंसिल हो जाते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो हाइट ऑफ कोन या कैपिटल एच कुछ भी लिख दो, सिलेंडर सॉरी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमसे फाइंड करनी है हमें, वो कितनी होगी, 1.6 का स्क्वायर, मतलब 1.6 इंटू 1.6 ये करा, इंटू 3.6, अपॉन में ये आएगा 1.2 का स्क्वायर, यानी कि 1.2 इंटू 1.2। यहां तक तो क्लियर। देखो 1 प्लस क्या डेसिमल, इसमें भी कैंसिल, ये रिमूव हो गए दोनों, 12 1 जा 12, और 12 से ये 0.3 बार कैंसिल हो गया, 12 3 36 हो गया, 3.6 है तो 0.3 बार कैंसिल, इतना आप जानते हैं। 4 से कैंसिल करा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और 3 से ये हो गया 0.1 बार, 16 4 या 64, 64 का 0.1 में करेंगे तो 6.4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी आ गई 6.4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 16 कंप्लीट हुआ। अब 17, 18, 19, 20 एंड 21 5 क्वेश्चन रह गए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।